हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेस्ट इंजीनियर सागर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पर जो कोर्स जो है यहाँ पर टेस्टिंग का, तो इसके अंदर हम जावा यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पार्ट 1 वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके अंदर मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर बताई है। ओके, इस पार्ट 1 के अंदर। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 2 जो है इसके अंदर हम आज यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं, तो चले अभी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर है हमारा, सबसे पहले देखिए हम देखेंगे वेरिएबल, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर क्या, डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप। तो ये दो चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो होता है ना, कोई भी अगर मान लेते हमने, मतलब आपने ऑलरेडी यहाँ पर जावा इंस्टॉल किया होगा, इक्लिप्स इंस्टॉल किया होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जावा के अंदर जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसके अंदर क्या बना सकते हैं, मतलब किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो कोई भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद इसके अंदर कुछ कंसेप्ट आते हैं, पैकेज। तो पैकेज क्या होता है, और क्लास। ओके, तो क्लास क्या होता है। ओके, तो क्लासेस होते हैं। ओके, तो इसके अंदर होते हैं। तो देखिए आपको एक बात यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखनी है। तो पैकेज और पैकेज के अंदर क्लासेस आते हैं। ओके, कभी भी आप पैकेज बनाएंगे तो उसके अंदर ही आपको क्लासेस बनाने पड़ेंगे। तो ये बातें ध्यान में रखिए। क्लासेस के अंदर पैकेज आप नहीं बना सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, पैकेज का नाम आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कभी भी स्टार्टिंग का जो लेटर है ना, कभी आप स्मॉल लेटर दीजिए। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो स्मॉल लेटर देते जाइए, तो क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म है, मतलब क्या है, आप एक प्रोफेशनली यहाँ पर एक अच्छे टेस्टर होंगे। तो ये यहाँ पर आपको जानना मतलब क्या है, यहाँ से आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जावा के अंदर भी कुछ इनबिल्ट कुछ पैकेजेस होते हैं, तो उनका भी नाम जो होता है ना, इनिशियलाइज लेटर में स्टार्ट होता है पैकेज का। तो इसलिए हमें भी ये फॉलो करेंगे तो एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़, क्लासेस का जो भी नाम आप दे देंगे तो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल देना है। ओके, जैसे कि मान लेते मैं यहाँ पर देता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर क्या नाम देते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि क्लास 1। ओके, तो क्लास 1 मैंने नाम दिया, तो ये फर्स्ट लेटर जो है मैंने कैपिटल रखा हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पैकेज के अंदर आप कितने भी क्लासेस यहाँ पर बना सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये पैकेज है आपका। ओके, और इसके ऊपर मैं थोड़ा प्रोजेक्ट रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि मान लेते हैं, ओके 1 2 3, ओके 4 5, तो ये यहाँ पर है पैकेज आपका। पैकेज के अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिए ये पैकेज है। तो पैकेज जैसे मैं देता हूँ, ये पैकेज नंबर 1 है। ओके, तो पैकेज नंबर 1 है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ। ओके, तो क्लास 1, तो मैंने क्या दिया, क्लास का सी कैपिटल दिया। ओके, फिर से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा क्लास यहाँ पर आ चुका है। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप है ना यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3rd नंबर क्लास और ये 4 नंबर क्लास। मतलब क्या है, मैंने एक पैकेज बनाया है और पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लास यहाँ पर बनाई है। तो ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा पैकेज बनाएंगे इसके अंदर, ओके, तो जैसे कि ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैकेज नंबर 2 यहाँ पर बनाता हूँ। तो पैकेज नंबर 2 के अंदर भी क्या है, मल्टीपल क्लासेस यहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक पैकेज के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, लेकिन इस क्लास के अंदर पैकेज नहीं बना सकते। ये बातें ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, क्लास क्या है, पैकेज क्या है और प्रोजेक्ट क्या है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि इसे क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्लिप्स मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इक्लिप्स मैंने ओपन किया है। देखिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए माविन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो माविन प्रोजेक्ट यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन कितने दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट। ओके, तो इसके ऊपर आप टिक करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, जब भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक pom.xml की फाइल यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके,
तो pom.xml की जो भी फाइल होंगी ना, तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, pom.xml की फाइल मिल जाएंगी। तो इस फाइल के अंदर स्ट्रक्चर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, अगर आप इसके ऊपर टिक करते हैं तो, ओके। तो इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा, ओके, ये पूरा डिपेंडेंसीज, ओके। उसके बाद जो भी यहाँ पर होता है ना, बाकी चीज़ें डिपेंडेंसीज है, बाकी चीज़ें है, तो वो आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर आपको टिक करेंगे तो, ओके, क्योंकि सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लिक नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ pom.xml के अंदर बाकी सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़ डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस लोकेशन, आप इसे रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है आपको कहाँ पर स्टोर करना है, ओके, क्योंकि आपको इसे एक लोकेशन देना पड़ेगा जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपको स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको टाइप करना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, org डॉट, ओके, डॉट अपाचे, ओके, अपाचे डॉट, ओके, माविन डॉट, ओके, आर्केटाइप, ओके, आर्केटाइप्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ओके, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है ना, ये बातें ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर एक ग्रुप आईडी आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये ग्रुप आईडी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आर्टिफैक्ट आईडी आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये आपको आर्टिफैक्ट आईडी दिखाई दे रहा है, ये आपको ग्रुप आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रुप आईडी में आपको क्या होना चाहिए, org अपाचे माविन आर्केटाइप्स। उसी के साथ साथ आपका आर्टिफैक्ट आईडी क्या होना चाहिए, माविन आर्केटाइप एंड क्विक स्टार्ट, ओके, ये आपका होना चाहिए। ये दोनों मैच होंगे तभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको दिखाई देगा ग्रुप आईडी मल्टीपल बहुत है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सभी ग्रुप आईडी के नाम सभी के सभी सेम है, ओके। तो इसलिए ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप आईडी आपका ये होना चाहिए और आर्टिफैक्ट आईडी आपका ये होना चाहिए। यहाँ पर आप इसका वर्जन भी देख सकते हैं, वर्जन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपकी ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी आपके सेम होने चाहिए, ये बातें आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। अगर आपके यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या करिए, अगर आपके यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, ग्रुप आईडी यहाँ पर आपको टाइप करना है और आर्टिफैक्ट आईडी यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर देखिए माविन आर्टिफैक्ट, ओके, आर्केटाइप क्विक स्टार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसी के साथ साथ org, ओके, डॉट अपाचे डॉट माविन डॉट आर्टिटाइप्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करिए, ये आप यहाँ पर टाइप करिए, उसी के साथ साथ सॉरी, हाँ, ये ग्रुप आईडी क्या करिए, इस ग्रुप आईडी में आप टाइप करिए, ओके, इस ग्रुप आईडी को। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या करिए, इसे आप टाइप करिए ये आर्टिफैक्ट आईडी को। नहीं तो रिपोजिटरी का URL भी आप देख सकते हैं, माविन रिपोजिटरी के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको इसका रिपोजिटरी भी मिलेगा, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ओके। ये तो हो गया, एक मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी आपको डालना है। ये जो है ना आपका प्रोजेक्ट के यहाँ पर दिखेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको सेलेनियम मॉक, यहाँ पर मैंने ऐड किया है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने नाम डाला था, इसी वजह से ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सेम आपका जैसे यहाँ पर आप डालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लिक हो जाए, मतलब क्रिएट हो जाएगा इसी तरीके से। तो जो भी आप यहाँ पर नाम डालेंगे, ओके, इन दोनों के यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का नाम सेम रखता हूँ। आप डिफरेंट भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई बात यहाँ पर नहीं है, ओके। तो इसे मैंने डाल दिया यहाँ पर। उसी के साथ साथ नीचे आपको दिखाई देगा जावा कंपाइलर वर्जन, आपका वर्जन कितना है, जावा कंपाइलर का 17 वर्जन है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका वर्जन यहाँ पर डिफरेंट हो, ओके। उसी के साथ साथ JUnit वर्जन यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो JUnit वर्जन है ये, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये 5.11.0 है। तो इसे कहाँ पर आ जाएगा, तो ये pom.xml के अंदर जो फाइल है ना, इसके अंदर आपको ये आपको दिखाई दे रहा, ये जावा कंपाइलर वर्जन है, वो भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ नीचे फिनिश के ऊपर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। फिनिश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ओके, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, नीचे आप देखेंगे क्रिएट इन माविन आर्केटाइप, ओके, क्विक स्टार्ट, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है,
उसी के साथ साथ यहाँ पर रन भी हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट रन यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर आपको करनी है, यहाँ पर ध्यान में रखिए, अगर आप वो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वाई दिख रहा है। ओके, ये वाई, यहाँ पर देखिए पैकेज आपको दिख रहा है, जैसे मैंने एक आर्टिफैक्ट आईडी डाला था। ओके, टेस्ट इंजीनियर सागर अंडरस्कोर जावा, इसी के साथ साथ ये डॉट आपको दिख रहा है, डॉट के बाद फिर से ये आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी, ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। हो सकता है आपने डिफरेंट डाला तो यहाँ पर डिफरेंट आपका आ जाएगा। ओके, उसी के साथ यहाँ पर आपको वाई दिख रहा है, कैपिटल वाई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसा कैपिटल वाई टाइप करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका 33% पे यहाँ पर अटक चुका है, मतलब क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वाई, ओके, कैपिटल वाई, और इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ साथ यहाँ पर मुझे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। ओके, ठीक है। अब देखिए हमारे प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, ओके, इस कंसोल को, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओके यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर माविन और जे, ओके, यम और जे यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक pom.xml की फाइल आ चुकी है। तो pom.xml की फाइल यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके अंदर आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पर कंपाइलर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पर आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कंपाइलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये कंपाइलर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए maven.compiler.release यहाँ पर बताया दे रहा है, मतलब आपका मावेन कंपाइलर रिलीज जो है कितना वर्जन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर ध्यान में रखिए। उसी के साथ साथ जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको जे यूनिट का वर्जन यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसीज है। ओके, ये डिपेंडेंसीज यहाँ पर आपको दिख रहा है, और डिपेंडेंसीज कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है, डिपेंडेंसीज कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। डिपेंडेंसीज के अंदर, डिपेंडेंसीज मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्या है, अनेक वचन, मतलब क्या है, हम कहते हैं ना प्लूरल्स। ओके, तो इस तरीके से है डिपेंडेंसीज है, और इसके अंदर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या मतलब क्या होता है, एक डिपेंडेंसी होता है। तो ये डिपेंडेंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक डिपेंडेंसी। ये क्या है, ये जे यूनिट की डिपेंडेंसी है, इसका वर्जन क्या है, 5.11.0 ये इसका वर्जन है। तो ये यहाँ पर आ चुका है। ओके, आने वाले आगे टाइम में, मतलब अगर आपको फ्यूचर में कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो आपको ये डिपेंडेंसी जो है इसके अंदर, ओके, यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से ये डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है ना, तो इसी तरीके से आपको अदर डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने जे यूनिट दिया है। आगे चल के अगर आपको सेलेनियम इसके अंदर प्रैक्टिस करना है तो सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसीज आपको इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगी। अगर आपको फ्यूचर में टेस्ट इंजन की डिपेंडेंसीज ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी। ओके, ये यहाँ पर इसका बेनिफिट है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको नेक्स्ट डिपेंडेंसी ऐड करना है तो इस तरीके से एंटर करिए, और यहाँ पर क्या करिए, वो डिपेंडेंसी यहाँ पर डाल दीजिए। आपको डिपेंडेंसी कहाँ से मिलेगी, मावेन रिपोजिटरी की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको सभी डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी। ओके, आगे चल के भी हम देखेंगे, तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर है। ओके, तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं थोड़ा, ओके, सॉरी, इसे मैंने डिलीट कर दिया था, 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर आपका pom.xml की फाइल। उसी के साथ साथ नीचे आप जाएंगे ना, कुछ प्लगइन के भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। तो ये सभी प्लगइन के ऑप्शन है। इसके अंदर आपको मावेन श्योरफायर प्लगइन का ऑप्शन दिखेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, ओके, ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर आपका प्रोजेक्ट यहाँ से रन करना है तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको जो भी आपकी सूट की जो फाइल होती है उसका नाम यहाँ पर देना होता है। ओके, मावेन श्योरफायर प्लगइन के अंदर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने देखा था अभी तक कि यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बताया, तो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब एक पैकेज यहाँ पर बनाते हैं, पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस बनाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको जाना है SRC टेस्ट जावा के अंदर। SRC टेस्ट जावा के अंदर आप जाएंगे ना, यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी इनबिल्ट पैकेज यहाँ पर दिखाई देगा। इसे क्या कर दीजिए, आप इसे डिलीट कर दीजिए। ओके, यानी मतलब शुरुआती में क्या कर दीजिए, इसे डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो इसके अंदर भी आपको SRC मेन जावा के अंदर भी पैकेज दिखेगा, इसे भी आप डिलीट कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल क्लीन है। ओके, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे ना, मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट अगर बनाएंगे
तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैकेज यहाँ पर बनाएंगे और पैकेज बनाने के बाद यहाँ पर क्लासेस बनाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, SRC टेस्ट जावा है, SRC मेन जावा है। शुरुआत में आप क्या करिए, इसे भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ओके ठीक है, SRC टेस्ट जावा के अंदर जाइए, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। यहाँ पर मैंने थोड़ी दूसरी कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा था कि देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाते हैं तो क्या होता है, आपको रेड मार्क यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो ये रेड मार्क इसी वजह से दिखाई देता है कि जावा ये जो है ना GRE सिस्टम लाइब्रेरी, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जावा ओके SE -17 ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आपको रेड दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करिए, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करिए। ओके, राइट क्लिक करने के बाद क्या करिए, ये इस बिल्ड पाथ के अंदर जाइए और यहाँ पर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ के ऊपर यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा लाइब्रेरीज। ओके, तो ये लाइब्रेरीज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ओके, तो यहाँ पर क्लास पाथ है। ओके, तो इसे क्या करिए, आप एडिट करिए। ओके, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए और आप लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर मुझे जावा 17 दिख रहा है, तो आपका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे ना, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिनिश कर दीजिए और फिनिश करने के बाद क्या करिए, यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज करिए या अप्लाई के ऊपर क्लिक करिए और इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। तो आपका वो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर दिखाई देगा तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, SRC टेस्ट जावा के अंदर हम क्या करते हैं, एक पैकेज यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू के ऊपर जाना है। न्यू के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है पैकेज। तो पैकेज के यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पैकेज का नाम देना है आपको। तो जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पर पार्ट 2। ओके, पार्ट 2। ओके, जैसे कि हमारा क्या है, पार्ट 2 है। ओके, जावा पार्ट 2। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अंडरस्कोर। ओके, और पार्ट 2 का P कैपिटल रख देता हूँ। तो ये थोड़ा क्या है, मतलब अच्छा दिखता है। ओके, कोई भी अगर पढ़ता है तो इसे पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो मैंने क्या दिया, जावा अंडरस्कोर पार्ट 2। ओके, ये यहाँ पर दे दिया। इसे मैं क्या करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक पैकेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, एक पैकेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। पैकेज का सिंबल किस तरीके से है, फर्स्ट एक स्क्वायर है। ओके, इस तरीके से एक स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, ऐसे लाइन है। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सिंबल है। अब यहाँ पर क्या है, ये डार्क ग्रीन में नहीं है, एक वाइट कलर में। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी क्लास अभी तक नहीं बनाया है, इसी वजह से ये इस तरीके से दिख रहा है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पैकेज के ऊपर फिर से क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि सिंपल एक क्लास का नाम यहाँ पर बनाते हैं। तो क्लास के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो क्लास के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक हेलो ओके हेलो प्रोग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। ओके, हेलो प्रोग्राम। ओके, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक मेन मेथड यहाँ पर होती है जावा के अंदर। यहाँ से क्या करिए, आप इसे टिक कर दीजिए ताकि आपको क्या हो जाएगा, एक मेन मेथड जो है ना आपके क्लास के अंदर आ जाएगी। ओके, अगर आप नहीं करेंगे ना तो ये आपको मेन मेथड आपके खुद को टाइप करने पड़ेंगे। तो इनिशियली मैं यही कहूँगा, आप इसे क्लिक करिए, तो आगे चल के मैं आपको मेन मेथड क्या होती है, ओके, बाकी के मेथड क्या होते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। ओके, इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, इसके ऊपर टिक किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मेन मेथड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया है, हेलो प्रोग्राम यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर क्या है, एक मेन मेथड यहाँ पर आ चुकी है। तो ये मेन मेथड अगर मैंने टिक नहीं किया होता तो मुझे टाइप करनी पड़ती। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से टाइप करनी है। ओके, अब देखिए क्योंकि क्या होता है ना, जावा का प्रोग्राम कभी भी स्टार्ट होता है ना तो इसके लिए एक मेन मेथड ज़रूरी होती है। अगर आप मेन मेथड नहीं डालेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर देखिए मेन मेथड के अंदर जाता हूँ। तो मेन मेथड का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर एक कर्ली ब्रैकेट है और एक कर्ली ब्रैकेट एंड है, मतलब एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है और ये कर्ली ब्रैकेट एंड है। उसी की तरह आपको क्लास दिखाई देगा। ये क्लास क्या है, देखिए क्लास का नाम सबसे पहले पब्लिक मैंने लिखा है। ओके, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्लास लिखा है, क्लास है तो क्लास का ये लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ क्लास का नाम लिखा हुआ है। क्लास का नाम लिखने के बाद एक कर्ली ब्रैकेट दिया है और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ओके, कभी भी ध्यान में रखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जैसे देखें
मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा ना तो ये हाईलाइट हो जाता है यहाँ पर देखिए, मतलब इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है, इस कर्ली ब्रैकेट का शुरुआत कहाँ से हुआ है, ये इसे हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इसी तरीके से। तो ये जब भी आप कहीं पर भी कर्ली ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हाईलाइट होगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये आपको बता देगा। ओके, अब देखिए एक हेलो प्रोग्राम में टाइप करता हूँ, तो हेलो प्रोग्राम टाइप करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखना है। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से क्या है, system.out.println, इसके अंदर मैंने डबल कोट के अंदर हेलो वर्ड लिखा है। अब अभी आपको समझ में नहीं आ जाएगा ये, तो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ। तो आगे चल के हम वेरिएबल पे देखेंगे, डेटा टाइप पे देखेंगे। तो मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक यहाँ पर करूँगा ना तो इस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है रन एज अ जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के साथ साथ आप देखेंगे नीचे यहाँ पर एक हेलो वर्ड लिखा हुआ आ चुका है, मतलब क्या है, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और इस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक सिंपल प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आपको इसे यहाँ से रन नहीं करना है राइट क्लिक करके, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो जैसे देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो मतलब दोनों तरीके से रन कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए उसके बाद रन करिए, नहीं तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। मैंने आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाया। तो मैंने एक पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर क्लासेस बनाई। ओके, ओके ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है, मतलब हमें सीखना है, तो सबसे पहले हमने सीखा पैकेज। ओके, प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, पैकेज वगैरह क्या है, यानी क्लास वगैरह क्या है। ओके, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, ओके ठीक है। तो देखिए वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या है। तो वेरिएबल क्या है, इट इज़ अ कंटेनर विच कैन होल्ड डेटा। ओके, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या मतलब है कि एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, वेरिएबल, ओके, वेरिएबल इज ए डेटा। ओके, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल इज ए container, we can say it is as a container. Okay, variable is a container which can hold data. ओके, मतलब हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, उसी तरीके से ये वेरिएबल है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अब डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल हम बना कैसे सकते हैं। ओके, क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को रखते हैं, तो इसे हम स्टोर करने के लिए बना कैसे सकते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए क्या है ना, कभी भी आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया। ओके, वेरिएबल का नाम रखा, ओके, वेरिएबल 1, ये मैंने वेरिएबल का नाम रखा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल इसके अंदर मतलब क्या है, एक वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ। जैसे कि इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग यहाँ पर रखता हूँ। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आपको लगाना है तो डबल कोट के अंदर, और इसके अंदर मैं जैसे कि लिखता हूँ सागर। ओके, ये मैंने क्या किया, ये सागर जो है ना मेरी एक वैल्यू है जो मैंने वेरिएबल के अंदर रखी हुई है। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको इस वेरिएबल को, ये वेरिएबल का जो नाम है, इसके पहले आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा। डेटा टाइप, ओके, मतलब ये जो वैल्यू है ये किस प्रकार की वैल्यू है, या तो ये इंट टाइप की वैल्यू है, या तो ये कैरा टाइप की वैल्यू है, या तो डबल टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा डेटा टाइप। ओके, तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे मैं स्टार्टिंग में थोड़ा वैल्यू रखता हूँ। ओके, तो ये वेरिएबल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, थोड़ा इसे मैंने बड़ा कर दिया है। ओके, 1 मिनट।
ओके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये डेटा टाइप होता है सबसे पहले, उसके बाद वेरिएबल होता है और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है। तो कोई भी वेरिएबल आप दे देंगे तो इसके पहले आपको डेटा टाइप देना ज़रूरी है। ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए मैं कुछ वेरिएबल आपको बताता हूँ इसके अंदर किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो वेरिएबल को बनाने से पहले, ओके, तो वेरिएबल को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको बताता हूँ। ओके, तो वेरिएबल मैंने आपको बताया ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, पहले आपको वैल्यू देनी पड़ती है, इजिकल टू से पहले आपको वेरिएबल का नेम देना पड़ता है। ओके, तो इसे क्या कर दीजिए, मैं थोड़ा वेरिएबल का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, वेरिएबल नेम। ओके, इसे क्या करता हूँ मैं, वेरिएबल नेम। ओके, ये वेरिएबल नेम है, ये वैल्यू है और डेटा टाइप है। ओके, यहाँ पर डेटा का टाइप आपको देना है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है आपको वेरिएबल के अंदर। अब देखिए आपके मन में यहाँ पर डाउट भी होगा कि सिर्फ एक ही वैल्यू इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। आगे चल के मैं बताता हूँ कि एरे लिस्ट जो होता है और एरे जो होता है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे चल के ये आप सीखेंगे भी, लेकिन अभी के लिए आप क्या करिए, जैसे कि मान लेते हैं मैंने इंट का एक एरे यहाँ पर बना दिया। ओके, ये इंट का मैंने एरे बना दिया, तो एरे का नेम है। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं एरे नेम। ओके, इजिकल टू मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैंने 10 लिखा। ओके, यहाँ पर मैंने कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने 25 लिखा, कॉमा दिया। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने एक, ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। ओके, एरे नेम क्या है, ये वेरिएबल नेम है, ये भी एक वेरिएबल नेम है। ओके, यहाँ पर एक, ये भी एक क्या है, वेरिएबल नेम है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर एरे के अंदर मैं क्या किया, मैंने क्या किया, मल्टीपल वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। ठीक है नहीं, मैंने क्या किया, 10 नंबर, 25 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ओके, 54 नंबर, इसे सभी को मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप का है इंट। इंट, ओके, टाइप क्या है, इंट है, लेकिन एरे, ओके, एरे के फॉर्मेट में है। ओके, ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ साथ अगर आप आगे चले जाएंगे तो कलेक्शन आता है। ओके, कलेक्शन के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं ना, आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मतलब क्या है, अगर आप इंट टाइप करेंगे, इंट एरे आपने बनाया तो सिर्फ इंट की वैल्यू इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इसके अंदर ऐसा स्ट्रिंग का वैल्यू अगर स्टोर करना तो नहीं कर सकता हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या लिखा है, मैंने ऑलरेडी इसका रिटर्न टाइप रखा है, यहाँ पर इंट रखा है। ओके, और इसका एरे दिया हुआ है। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ क्या है, इस कर्ली के अंदर, कर्ली ब्रैकेट जो है ना, इसके अंदर मैं सिर्फ इंटेजर की वैल्यू लिख सकता हूँ, मतलब इंट की वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आप इसे स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर आप नहीं कर सकते। ओके, उसी के साथ साथ अगला जो है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने, ओके, एरे लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट क्या है, ओके, नीचे बताइए आप कमेंट करके। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा सपोज है वेरिएबल नेम। ओके, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, ओके, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है किसका, एरे लिस्ट का। ओके, अब देखिए जैसे ही मैं इस वेरिएबल को ले लूँगा ना, वेरिएबल के द्वारा इसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल डॉट ऐड। ओके, इसके अंदर ऐड नाम की एक मेथड है, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लग दिया 10, ये क्या हो गया, ये इंट वैल्यू है। ओके, उसी के साथ साथ अगर मान लेते हैं मुझे और वैल्यू स्टोर करना है इसके अंदर, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा आपको। ओके, थोड़ा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया है, पहले सबसे पहले मैंने इंट की वैल्यू स्टोर की, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर की। मतलब इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसके अंदर हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैंने सेकंड टाइम मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पर बनाया एरे। ओके, तो एरे के अंदर हम मल्टीपल टाइम का वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल के अंदर
ओके मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ओके ये हमने सेकंड टाइम देखा। थर्ड टाइम हमने क्या देखा, ओके इसके अंदर हम क्या है, इस वेरिएबल नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं। डेटा टाइप आपका एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ओके ये हम बाद में देखेंगे, ओके एरे, और ये कलेक्शन भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसको। अब देखिए वेरिएबल के अंदर भी डिफरेंट टाइप है, लेकिन हम और भी देख रहे हैं। ओके तो आगे चल के हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन आपको इतनी चीज़ें अगर बताऊंगा तो समझ में नहीं आ जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ तक देखा है। अब देखिए थोड़ा हम क्या करते हैं ना, डेटा टाइप देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर इंट है। ओके तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए डेटा टाइप के अंदर है ना, तो डेटा टाइप बहुत ही प्रकार के डेटा टाइप यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल आप कैसे बना सकते हैं, तो वेरिएबल में मैं आपको बताता हूँ और डेटा टाइप भी बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जावा के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिफरेंट क्लास यहाँ पर लेता हूँ, न्यू के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर क्लास लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ओके वेरिएबल प्रैक्टिस। ओके यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1। यहाँ पर एक मेन मेथड लेता हूँ मैं, इसे क्रिएट करता हूँ। ओके यहाँ पर देखिए एक क्लास यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर एक मेन मेथड यहाँ पर आ चुकी है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं एक इंट यहाँ पर लेता हूँ और इंट ये वेरिएबल का नाम है, ए क्या है ये वेरिएबल का नाम है, इजिकल टू मैं करता हूँ और यहाँ पर 10 देता हूँ। और कभी भी आपको हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सेमी कोलन देना है। ओके ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ओके तो इस तरीके से मैंने क्या किया है ना, यहाँ पर इंट ए इजिकल टू 10 ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्या हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है, ये क्या है ये एक वेरिएबल का नेम है, और ये 10 क्या है ये इसकी वैल्यू है। राइट ओके ये तो चीज़ें है ना, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। अब अगर आपको इसे प्रिंट करना है, इस ए के वैल्यू को, मतलब ये ए के वेरिएबल को अगर आपको प्रिंट करना है तो किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पर आता है। ओके यहाँ पर आता है, क्या आता है यहाँ पर, जैसे कि ओके इस तरीके से। ओके तो आपको क्या करना है, system.out.println यही से आपको प्रिंट करना है। देखिए आप इसे खुद भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है। ओके यहाँ पर देखिए इसके अंदर आउट मेथड है। ओके इसके अंदर आपको जाना है, यहाँ पर इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है सिस्टम, ओके सिस्टम डॉट आउट, ओके डॉट आपको क्या करना है, डॉट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी मेथड प्रिंट। ओके प्रिंट एलियन आपको लेना है, प्रिंट एलियन। ओके प्रिंट एलियन। ओके तो प्रिंट एलियन की मेथड है, यहाँ पर आपको दिखा देगा ये स्ट्रीम। ओके ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर इसके अंदर। तो आपको जो भी प्रिंट करना है ना, जैसे कि मान लेते हैं इसे तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके ठीक है तो यहाँ पर देखिए इस ए को अगर मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पर मुझे टाइप करना है इस ए को। ओके तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ, ओके कंट्रोल एस दबाता हूँ और इसे मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको जाना है और इसे आपको रन करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, ये 10। ओके जो भी वैल्यू है इस वेरिएबल के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ओके इस तरीके से आपको देना है वेरिएबल। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर कि हमें देखना है डेटा टाइप। ओके क्योंकि यहाँ पर मैंने इंट आपको बताया, तो आपको भी पता नहीं है कि इंट क्या है। ओके ठीक है तो ये क्या है, एक डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप हम देखते हैं सबसे पहले कितने प्रकार के डेटा टाइप यहाँ पर है। ओके डेटा टाइप आपको देखना है कि यहाँ पर कितने प्रकार के डेटा टाइप है। ओके डेटा टाइप मतलब क्या है, रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा। डेटा का टाइप कौन सा है ये यहाँ पर प्रेजेंट करता है डेटा टाइप। ओके तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, ओके ठीक है ओके डेटा टाइप। ओके यहाँ पर आ चुका है। तो डेटा टाइप है ना, यहाँ पर देखिए डेटा टाइप का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा। ओके मतलब वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है ये यहाँ पर मेंशन करता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो उसे आपको
क्या करना है, डेटा टाइप मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, तो इसके अंदर क्या है ना, देखिए दो प्रकार आते हैं डेटा टाइप के अंदर। अब आपको मतलब अगर दूसरी जगह देखेंगे तो वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन ये दोनों आपको ध्यान में रखिए। सबसे पहले एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा होता है यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, ये दो प्रकार के डेटा टाइप यहाँ पर होते हैं। अब आपके मन में यहाँ पर डाउट होगा कि ये दो प्रकार के डेटा टाइप है, तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रिमिटिव जो है ना, इसके अंदर 8 टाइप आ जाते हैं। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है इसके अंदर 8 टाइप आ जाते हैं। तो प्रिमिटिव जो है, सबसे पहले देखिए इसका जो स्टार्टिंग लेटर जो होता है हमेशा छोटा होता है। तो इसके अंदर 8 प्रकार के कौन से आ जाते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला आ जाता है बाइट, ओके, उसके बाद शॉर्ट, ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ओके, लॉन्ग। ये हो गए 4। ओके, अब ये 4 हो गए। ये 4 क्या है ना, नंबर विदाउट डेसिमल, इसके अंदर डेसिमल का नंबर नहीं आता है। उसके बाद 2 प्रकार आते हैं। कौन से 2 आते हैं, फ्लोट और डबल। ओके, फ्लोट और डबल। तो इसके अंदर क्या है ना, हम डेसिमल की वैल्यू इसके अंदर लिख सकते हैं, मतलब 10.25, 10.54, ओके, 11 ओके, लाइक दैट, 5.25 लाइक दैट। हम क्या कर सकते हैं, इन 2 के अंदर, फ्लोट एंड डबल के अंदर हम वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, अगला जो है ये कितने हो गए, मैंने आपको बताया प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हैं, 8। ओके, 8 है, कितने हैं, 8। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 और ये 2, 6 हो गए। इसके बाद आता है कौन सा, इसके बाद आता है क्यार। तो क्यार का मतलब क्या है, इसके अंदर हम सिंगल डिजिट को लिख सकते हैं। ओके, और इसके बाद आता है बुलियन। ओके, बुलियन। ओके, इसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू आती है, या तो ट्रू, ओके, या तो फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ओके, ये 2 वैल्यू आप लिख सकते हैं इसके अंदर। क्यार के अंदर क्या है, क्यार के अंदर आपको कैरेक्टर जो भी लिखना है ना, तो आपको सिंगल डिजिट में लिखना है, जैसे कि ए, ओके, या कैपिटल, ओके, जैसे कि जैसे कि और क्या होगा यहाँ पर, ओके। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, क्यार। ओके, सपोज मैं नाम देता हूँ इसे, जैसे कि कुछ भी नाम यहाँ पर देता हूँ, ओके, सपोज क्यार 1, ओके, ये मैंने नाम दिया, ओके, वेरिएबल का नाम है, और इसके बाद आपको सिंगल कोट में लिखना है, जैसे कि कैपिटल है। ओके, तो ये क्या हो गया, सिंगल, अगर आपको वेरिएबल देना है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब सिंगल वैल्यू अगर आपको देनी है तो इस तरीके से क्यार के अंदर सिंगल कोट में आपको लिखना है। उसके बाद बाइट जो आता है, तो बाइट के अंदर क्या होता है, देखिए, ठीक है नहीं, तो बाइट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके, ओके, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके, तो बाइट, ओके, तो बाइट मैंने लिख दिया, तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ओके, मिन, ओके, इजिकल टू, मिन क्या है, मिन एक वेरिएबल का नेम है, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया वैल्यू 1 to 5, ओके, इस तरीके से। तो ये होगा यहाँ पर। तो कभी भी क्या है, सेमीकोलन देते जाइए, ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट के अंदर क्या है, शॉर्ट के अंदर भी आप वैल्यू लिख सकते हैं इसके अंदर, ओके, तो जैसे कि, ओके, ये डेटा टाइप हो गया। इसके बाद मैं एस लिखता हूँ इजिकल टू, ओके, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ओके, इस तरीके से, ओके, ये भी क्या हो गया, एक इंट की वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई। उसके बाद ये इंट जो है, इंट के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप क्या है, इंट की वैल्यू को, मतलब नंबर को आप स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर भी, जैसे कि मैंने लिखा इंट, ओके, इंट, जैसे कि मान लेते हैं लॉग, ओके, कुछ भी मैंने नाम दिया है, ओके, ऐसा ज़रूरी है नहीं कि यही देना है आपको, कुछ भी नाम दे दीजिए आप इसके अंदर, जैसे कि आप लॉग के अंदर लिख सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये क्या है, इंट, ओके, तो इंट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। तो इसके लिमिटेशन है, ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो जैसे कि इसके अंदर आप ऐसा वैल्यू लिख सकते हैं, ओके, इसके अंदर भी। तो उसके बाद है लॉन्ग, तो लॉन्ग के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को, मतलब डेसिमल,
मतलब क्या है, सिर्फ नंबर को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग के अंदर। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए, अगर आप लॉन्ग दे देंगे किसी को भी, जैसे कि ABC, ओके मैंने लिखा, और इसके अंदर वैल्यू आपको लिखनी है, जैसे कि मैंने इसे आप लिखा, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यल या कैपिटल यल आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में। इसे देने से क्या होता है ना, तो ये आपको देना पड़ता है, ओके। नहीं देंगे तो भी चलता है कभी कभी, ऐसा ज़रूरी है नहीं है, लेकिन आप इसे आप दे सकते हैं लास्ट में, ओके। ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्लोट। फ्लोट आ जाता है इसके अंदर, ओके। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है, ओके। तो फ्लोट के अंदर क्या है ना, फ्लोट के अंदर भी यही होता है, लेकिन इन दो के अंदर क्या है, देखिए फ्लोट और जो है ना, इसके अंदर आप डॉट के अंदर जो डेसिमल वैल्यू होती है ना, मतलब पॉइंट हम देते हैं ना कोई भी वैल्यू, तो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं फ्लोट के अंदर। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं देता हूँ फ्लोट, ओके, तो जैसे कि ABC, ओके, इजिकल टू, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, जैसे कि 125.35, इस तरीके से आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट के अंदर यहाँ पर वैल्यू लिखी है, ओके। तो डॉट के अंदर यहाँ पर आप ओके, तो इसके अंदर मैंने वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ही यहाँ पर लिखना है आपको, ध्यान में रखिए इस तरीके से, ओके। F यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको डॉट के, ओके, इस तरीके से वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर डबल है, ओके, तो डबल के अंदर भी आप यही कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं मैंने डबल यहाँ पर लिखा, और ओके ओके इस तरीके से, और जैसे कि मान लेते हैं इसके अंदर मैंने लिखा डॉट, ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो कैर के अंदर मैंने आपको बताया, कैर के अंदर क्या कर सकते हैं आप, सिंगल वैल्यू को स्टोर करना है तो सिंगल कोट में लिख दीजिए, ओके, बुलियन के अंदर। ये तो होगा यहाँ पर डेटा टाइप के अंदर, प्रिमिटिव डेटा टाइप के कुछ टाइप यहाँ पर हो चुके हैं, ओके। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप हो चुके हैं। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। अब यहाँ पर आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है ना, ये कौन से होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं स्ट्रिंग, ओके, तो स्ट्रिंग मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्ट्रिंग का मैंने यस कैपिटल लिखा है, ओके, ये भी यहाँ पर क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मान लेते हैं मैं स्ट्रिंग यस, ओके, इजिकल टू, डबल कोट के अंदर आपको लिखना है। स्ट्रिंग हमेशा आपको डबल कोट के अंदर लिखना है, जैसे कि मैं सागर लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके, सेमीकोलन दिया। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग का जो है यहाँ पर डेटा टाइप है, ओके, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यस, और कैपिटल डबल कोट के अंदर सागर लिखा हुआ है, ओके। तो ये क्या है ना, यस क्या है, ये वेरिएबल नेम है, ओके, ये डेटा टाइप है, ओके, और ये यहाँ पर वैल्यू है। तो इसके अंदर क्या है, तो देखिए ये कौन से प्रकार के आते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से आते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या हो चुका है, एरे लिस्ट, ओके, एरे लिस्ट हो गया, ओके। तो ये क्या है ना, यहाँ पर हैश सेट हो गया, ओके, हैश मैप हो गया, हैश मैप हो गया, ओके। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, देखिए हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल है यहाँ पर, ओके, ए कैपिटल है, हैश मैप का एक, ओके, स्ट्रिंग का यस कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या है, हर एक का लेटर स्मॉल है, ओके। तो यही दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कितने आते हैं, 8 आते हैं, ओके। और इसके अंदर नॉन प्रिमिटिव जो है ना, इसके अंदर स्ट्रिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं, ओके। ये दो चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, सभी डेटा टाइप यहाँ पर टाइप करता हूँ और इसे हम प्रिंट करके देखते हैं, ओके। क्लास का नाम देता हूँ यहाँ पर मैं वेरिएबल टाइप, ओके, डेटा टाइप, ओके, ठीक है। तो डेटा टाइप मैंने नाम दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइट, ओके। तो बाइट यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद शॉर्ट भी यहाँ पर आ चुका है, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कोपायलट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको भी मैं बाद में सिखाऊंगा, ओके, कैसे यूज़ करना है। अभी है तो थोड़ा टाइम यहाँ पर बच जाएगा हमारा, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा सभी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर हर एक चीज़ को हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्या किया है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके, इसे फ्लोट जो है फ्लोट के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद डबल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। ओके, यहाँ पर अब देखिए डबल के अंदर क्या है ना, मैं यहाँ पर डी भी लिखूंगा तो भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे बाकी जगह अगर मैं लिख देता हूँ ना ऐसा, देखिए शॉर्ट के अंदर अगर डी लिखूंगा तो नहीं चलेगा, यहाँ पर रेड मार्क दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डबल के अंदर डी लिखेंगे ना तो यहाँ पर चलेगा। ओके, ये रेड मार्क नहीं दिखाएगा। ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी। तो कैर का सी यहाँ पर है और बुलियन का बुल यहाँ पर है। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रू लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे प्रिंट किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने प्रिंट किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ तो इसे मैं सबसे पहले सेव कर देता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज ए जावा एप्लीकेशन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सभी के सभी वैल्यू क्या है यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, ठीक है। ओके, इस तरीके से सभी के सभी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो ये होता है यहाँ पर डेटा टाइप हमने देखा है। ओके, तो डेटा टाइप हमने देखा यहाँ पर। अब आपके मन में डाउट होगा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होता है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? तो स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, तो स्ट्रिंग को अगर मैं इसे प्रिंट करना है तो इसे भी प्रिंट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, तो इसे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर str मैंने ये लिखा है और यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ओके, यहाँ पर तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो जैसे कि देखिए लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब स्ट्रिंग क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। बराबर, कौन सा प्रिमिटिव है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि स्ट्रिंग का यस कैपिटल है। ओके, ये डेटा टाइप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, इसी तरीके से ये यहाँ पर है। तो ये चीज़ें हमने देखी है। यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर देखी है। सबसे पहले डेटा टाइप हमने देखा है। ओके, डेटा टाइप के अंदर हमने दोनों यहाँ पर कवर किए हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। उसी के साथ साथ हम वेरिएबल हमने देखा है, वेरिएबल किस प्रकार के होते हैं। अब देखिए वेरिएबल के कुछ कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो वेरिएबल के अंदर अगर हम जाएंगे, देखिए वेरिएबल के अंदर क्या होता है, एक असाइनमेंट होता है और एक डिक्लेरेशन होता है। ओके, तो वेरिएबल के टाइप जो होते हैं ना, तो जैसे कि ओके वेरिएबल, असाइनमेंट, ओके, एंड डिक्लेरेशन। ओके, थोड़ा मैं इसे क्या करता हूँ ना यहाँ पर, ओके, इस तरीके से लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया यहाँ पर इंट बी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ क्या किया है, डेटा टाइप लिखा है और डेटा का वेरिएबल का नाम लिखा है। यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है। लेकिन आगे चल के अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस वेरिएबल का नाम ले लूँगा और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने इंट ले लिया, ए वेरिएबल का नाम ले लिया और इसकी वैल्यू ले ली। ये तीनों चीज़ें ले लिया। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक डिक्लेरेशन भी हो गया और एक असाइनमेंट भी हो गया। ये दोनों चीज़ें मैंने एक ही अंदर किया है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए डिक्लेरेशन भी किया मैंने इसके अंदर। ओके, डिक्लेरेशन भी किया और असाइनमेंट भी यहाँ पर किया। तो दोनों चीज़ें मैंने एक ही अंदर किया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने डिक्लेरेशन किया, उसके बाद मैंने असाइनमेंट किया। ओके, मतलब क्या है, वैल्यू को असाइन किया इस वेरिएबल के अंदर। ये दो चीज़ें यहाँ पर होती है जब भी आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर दिखाते हैं तो। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो, यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पर आपके कवर की है। फिर भी आपके मन में कुछ अगर चीज़ें समझ में नहीं आ गई होंगी ना, तो यहाँ पर बताइए मुझे वेरिएबल और डेटा टाइप के अंदर। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में जाकर आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको एक क्लिप्स के अंदर कुछ समझ में नहीं आ चुका होगा, तो इसे भी थोड़ा आप क्या करिए, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, एक क्लिप्स के अंदर आपको कहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ओके, तो ये चीज़ें है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 155 सिर्फ व्यूज़ यहाँ पर आ चुके हैं और 24 सब्सक्राइबर यहाँ पर है। तो जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। आगे चल के सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल इसी तरीके से। आपको सिखाने का तरीका किस तरीके से लग रहा है वो भी आप नीचे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।